15 अगस्त के चलते देश भर में कड़ी सुरक्षा, लेकिन बिहार में सो रही है पटना पुलिस। क्रिकेट की आड़ में आईएसआई का खेल। एक साल पहले मैच के दौरान भेजे 26 एजेंट, अब तक किसी को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। भोपाल में भारी बरसात ने किया हाल बेहाल। 48 घंटे में 29 सेंटीमीटर बारिश, लाखों का नुकसान। बड़ों की कॉपियां बच्चों से जचवाने पर मेरठ में बड़ा बवाल, स्कूल कॉलेज बंद, आरपीएफ तैनात। और ट्राई सीरीज के पहले मैच पर बारिश का साया, पहला मुकाबला मेजबान श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच। पंद्रह अगस्त के चलते देश भर में, पूरे देश में हाई अलर्ट है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तगड़ी सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन हम अब आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली है। यह है बिहार पुलिस की तस्वीर। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले हमारे संवाददाता पटना में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले तो ये देखकर हैरान रह गए कि क्या थाना, क्या चौकी और क्या शहर की प्रमुख जगह, हर जगह पुलिस सोती नजर आई। पटना नक्सलियों और आईएसआई के निशाने पर है, लेकिन ये वर्दी वाले बेफिक्र हैं, ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं कि जैसे अपने घर में हो। हमारे पहुंचने पर उनकी नींद नहीं टूटी। जब हमने उन्हें जगाया और पूछा कि क्या वो इसी तरह ड्यूटी करते हैं, तो फिर हर कोई भागता नजर आया, हर कोई मुंह छुपाता नजर आया। बाकायदा थाने में ये पुलिस वाले वर्दी में सो रहे हैं। कोई मेज के ऊपर आराम से लेट के सो रहा है, तो कोई कुर्सी पर सो रहा है, मगर सब बाकायदा सो रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बिल्कुल चौकी के अंदर, थाने में। ये नजारा पटना की विधानसभा से लेकर हाई कोर्ट और एयरपोर्ट तक देखने को मिला। नहीं, हर तरफ बस और बस यही नजारा देखने को मिला। तो आपने देखा किस तरह से ये पुलिस वाले बाकायदा घोड़े बेचकर पुलिस स्टेशन में, चौकी में सो रहे। आइए अब इनसे हम पूछते हैं कि क्या उन्हें हाई अलर्ट के बारे में कोई जानकारी है। सिपाही जी, हाई अलर्ट है और आप सोए हुए हैं। हाई अलर्ट है? हाँ, सोए नहीं है, बैठे हुए हैं। सोए नहीं, जगह में नहीं। जगले रहता आदमी। अभी गाड़ी मैदान में से घूम से आ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? बैठे हुए होगा। बैठे हुए हैं, ठीक। तो आपने देखा किस तरह से जब इन्हें उठाया गया तो उन्होंने कहा ये सो नहीं रहते, ये बैठे हुए थे। और जब उनसे पूछा गया कि बाकायदा हाई अलर्ट है इस समय, तो उन्होंने पूछा अच्छा हाई अलर्ट है। ये जनाब हमें देखकर घबरा गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। सर, पटना में हाई अलर्ट है और आप सो रहे हैं। अभी नहीं, सो नहीं रहे हैं। क्या कर रहे थे? जगे हुए हैं भाई। अभी तो आप सोए रहे थे। नहीं, जगे हुए हैं, बिल्कुल जगे हुए हैं। संतरी मेरा जगा हुआ है। अभी तो आप सो रहे थे। सो नहीं रहे थे। आपको मालूम है कि पटना में हाई अलर्ट है आतंकवादियों के निशाने के चलते? हाँ, तो बिल्कुल मैं जगा हुआ हूँ, देखिए। तो अगर देखें आप, तो जिस तरह से कई पुलिस वाले पुलिस चौकी में बाकायदा आराम से सो रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं, नहीं मालूम कि हाई अलर्ट है। 15 अगस्त है, उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था ना पूरे देश में बढ़ा दी गई है, मगर पटना पुलिस घोड़े बेचकर आराम से सो रही है। जब पूछा जाता है कि हाई अलर्ट है, तो कोई कहता है कि उन्हें मालूम नहीं कि हाई अलर्ट है, और कोई तो कहता है कि नहीं, वो सो नहीं रहे थे, वो जगे हुए थे। बात करते हैं अपने संवाददाता शलभमणि त्रिपाठी से, जिन्होंने जो स्टोरी करी है और जो रात भर शलभमणि जाग कर खुद इन पुलिस वालों की जो करतूत सामने लेकर आए हैं। शलभ, अगर देखें तो ये वैसे तो हास्यास्पद है, मगर बहुत ज्यादा हंसने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुद ये पुलिस वाले। जी बिल्कुल रुद्र, देखिएगा जो तस्वीरें हैं, जो आपके सामने जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त, वो काफी हास्यास्पद है, लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है। पटना जैसी जगह पर, जहां पर नक्सलियों ने सीधे ऐलान कर रखा है यहाँ की विधानसभा उड़ाने का, और साथ ही जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो कहीं न कहीं से पटना से तार जुड़ता है। यहाँ पे दो चार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आतंकी यहाँ शरण लेते रहे, इसके बावजूद
पुलिस जिस तरीके से सोती रही थाने में, जिस तरीके से हमने जायजा लिया, उनके हथियार खुले पड़े थे, वायरलेस सेट खुले पड़े थे। बड़े आराम से हम चाहते हैं तो उनका हथियार उठा के ले आते हैं, वायरलेस सेट उठा के ले आते हैं और उनको बिल्कुल पता भी नहीं चलता। जिस तरीके से हमने पूरी तस्वीर देखी, सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के कहीं पर भी कोई सुरक्षा हमें नहीं मिली, न तो एयरपोर्ट पे, न तो रेलवे स्टेशन पे, न ही किसी हाई कोर्ट पे और न ही किसी प्रमुख जगह पे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। पुलिस को बिल्कुल भी परवाह नहीं कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले, जबकि हाई अलर्ट है और निश्चित तौर पे आतंकियों का निशाना है ये पटना का जो इलाका है, बिहार का जो इलाका है, नक्सलियों के निशाने पर है। बावजूद इसके पुलिस को इसकी कोई परवाह नहीं और सीधे तौर पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। रुद्र, बिल्कुल तस्वीरें एकदम साफ कर रही है कितनी ज्यादा सतर्क है पटना की पुलिस। शलभ, एक बात बताएं, आप जिस तरह से हर एक थाने में गए तो क्या ये हर एक थाने की यही कहानी थी, हर जगह बस यही नजारा था? जी बिल्कुल, हमें एक भी जगह पर कोई नहीं मिला पुलिस वाला जो जागता हुआ मिला, जो मुस्तैद मिला। पहरे की परंपरा होती है थाने पर, बाहर एक पहरा होता है। जब कोई अचानक पहुंचता है थाने पर तो वो अपनी बंदूक उठाकर पूछता है कि कौन है, कैसे है। पूरी एक परंपरा होती है, पुलिस लाइन में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। पर हमें कहीं भी कोई नहीं मिला, कहीं ना कोई पहरा वाला मिला, न ही कोई जवान मुस्तैद मिला। सारे के सारे सोते मिले। बिल्कुल कहीं से किसी को पता भी नहीं चला कि हम अंदर कैसे पहुंचे, हमने कैसे शूट किया। और ये शुक्र है कि हम पत्रकार थे, हम रिपोर्टर थे। हमारी जगह कोई अगर आतंकवादी होता या कोई अपराधी होता तो निश्चित तौर पर कोई आराम से बड़ी घटना करता और वापस चला आता। पुलिस वालों को इसकी भनक भी नहीं लगती। रुद्र, निश्चित रूप से अगर कुछ भी हो सकता था, एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, मगर हमारे जो रिपोर्टर है वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने ये तस्वीरें उतारी। पटना पुलिस बिल्कुल बेखबर है, कोई बात की चिंता नहीं, कुछ नहीं। 15 अगस्त करीब है, कल है 15 अगस्त। सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश की बढ़ाई जा चुकी है। पटना वैसे भी नक्सली निशाने पर है और लगातार रहा है। बिहार की अगर बात करें तो, और पटना पुलिस इस पर बाकायदा आराम से सो रही है। ये है पटना पुलिस की करतूत। शलभ, क्या ऊपर के अधिकारी जो हैं उन्हें इस बारे में कोई खबर? देखिए, बहुत हैरानी की बात है रुद्र की यहाँ पर मुख्यमंत्री का निवास स्थल है, राज्यपाल यहाँ पर रहते हैं और जितने बड़े अधिकारी हो सकते हैं पुलिस के वो पटना में ही निवास करते हैं। बावजूद इसके किसी ने कोई भी कोशिश नहीं की है जानने की आखिर पुलिस क्या कर रही है। कोई भी रैंडम चेकिंग नहीं की गई और उसका परिणाम देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बेखबर है। जो पुलिस के जवान है, ये कुछ दिनों में ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कि हाई अलर्ट में हमें क्या करना है। और कोई दिखाने के लिए भी वहां नहीं जगा हुआ है। अधिकारियों ने कोई रैंडम चेकिंग अगर की होती या कोई इस तरीके के एहतियात के निर्देश दिए होते कि अगर रात में चेकिंग की जा सकती है तो शायद ये जवान इतने बेखबर होकर नहीं सो रहे होते। रुद्र, बिल्कुल बेखबर होकर सो रहे हैं ये पुलिस के जवान, और पुलिस चौकी के अंदर बाकायदा मेज के ऊपर आराम से सो रहे हैं और नहीं मालूम है कि इस समय पूरे देश में हाई अलर्ट है 15 अगस्त को देखते हुए। पुलिस वालों की को इस बात की कोई शर्म भी नहीं है कि ड्यूटी पर वो ऐसे सोते पकड़े गए। आपको मिलाते हैं एक और पुलिस वाले से जिनके कैमरे को सामने देखकर भी नींद नहीं खुली। सो रहे हैं? सोएंगे नहीं तो सर क्या करेंगे, जैसे तो उनकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। बाकायदा हमारे रिपोर्टर पहुंचे, उनकी तस्वीर उतारी जा रही है, मगर उनकी नींद न जाने कैसी नींद है कि खुल ही नहीं रही है। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। शलभ, जिस तरह से ये तस्वीरें आपने भेजी हैं, बहुत आराम से बाकायदा मसहरी लगाकर अगर हम देखें तो सो रहे हैं, और वो भी पुलिस चौकी में, थाने में। जी बिल्कुल, देखिए हमारे लिए थोड़ा चुनौती भरा काम था क्योंकि पुलिस थाने में इस तरीके से रात में अचानक घुसना, और निश्चित तौर पे पुलिस जिस पोजीशन में होती है, हमें ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कोई पुलिस वाला अचानक हम पर आक्रमण करे ये जान के कि हम अपराधी हैं। पर हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ थे, हमारे सहयोगी रिपोर्टर पीयूष पुष्पक हमारे साथ थे। हम साथ में गए, अंदर गए और हर थाने में, हर चौकी में हम घुसे, अंदर गए, पर किसी ने कहीं रोकने की कोशिश नहीं की और बिल्कुल अपनी वर्दी किनारे रखे हुए थे, अपने असलहे किनारे रखे हुए थे। और अचानक अगर कोई आपात स्थिति आती तो उनके पास निपटने के लिए कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई ऐसी तरकीब नहीं थी कि वो खुद को बचा पाते या फिर अपने थाने को बचा पाते। रुद्र, बिल्कुल शलभ, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से पटना पुलिस बिल्कुल बेखबर है और रात में आराम से पुलिस स्टेशन में इनकी ड्यूटी है मगर ये सो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेखबर है बिहार पुलिस। हैरानी इस बात की है कि लोगों को अपनी इस करतूत पर शर्म भी नहीं आती। पटना में हाई अलर्ट है और आप अभी मेरे आदमी को आप जबरदस्ती मत भगाइए। अभी तो आप सो रहे थे? सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपको सोए हुए हैं।
तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ तो ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हाई अलर्ट है, कुछ साफ साफ झूठ बोल जा रहे हैं, सो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं वो सो नहीं रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, और कुछ की तो नींद ही नहीं खुल रही है। लाइट्स ऑन है, कैमरा लगा हुआ है उनके ऊपर, वो आराम से सो रहे हैं। शलभ से बात करते हैं जिन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं। शलभ, वाकई में एक आपके लिए और कैमरा पर्सन के लिए वाकई में ये बहुत ही चुनौती भरा काम रहा होगा इस तरह से। जी बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे लिए चुनौती भरा काम इसलिए भी था कि हम रात में बिल्कुल एक इनलीगल तरीके से थाने में जा रहे थे और चेकिंग कर रहे थे, और ऐसे में सोता हुआ जवान और उसके पास हथियार भी होता है, लोडेड राइफल्स होती हैं, कुछ भी हो सकता था, पर हमने बहुत ही संजीदा होकर ये काम किया, बहुत ही होशियारी से काम किया। हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ थे और उन्होंने लगातार बखूबी से हमारा साथ दिया, और जब भी हम किसी थाने में घुसे लगातार हमें फॉलो किया, और पुलिस वाले जो सोते हुए सो रहे थे उनकी तस्वीरें बहुत ही बखूबी उतारी। कुल मिला के हमारा ये मिशन कामयाब इस मामले में रहा कि हमने ये दिखाया कि हाई अलर्ट में बिहार पुलिस की क्या हालत है। जी बिल्कुल, हाई अलर्ट में ये हालत है बिहार पुलिस के, तो ये चिंता करने वाली बात है निश्चित रूप से। जिस तरह से हाई अलर्ट है बिहार में, पटना में खास करके हाई अलर्ट है। 15 अगस्त कल है, मगर पटना पुलिस आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। ये थी कहानी पटना पुलिस की, और अब आपको दिखाते हैं दो अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार पुलिस आराम फरमा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बिहार में पटना पुलिस बाकायदा आराम से सो रही है, वो भी पुलिस स्टेशन में सो रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और दिल्ली पुलिस चौकस है। दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर लगातार इस तरह की धमकियों ने दिल्ली पुलिस को और भी ज्यादा चौकस कर रखा है। तो आपको हमने दिखाया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से पटना, जो कि हाई अलर्ट पर है, कल 15 अगस्त है, उसके मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, मगर पटना पुलिस आराम से घोड़े बेचकर सो रही। वक्त ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस ने और क्या क्या तैयारियां की हैं 15 अगस्त के लिए सुरक्षा के नजरिए से।